का तीसरा प्रश्न है। देखिए आपके स्क्रीन में इसका जो है प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो मेन जो दिया गया है उसको मैंने लिख लिया है। देखिए इसमें लिखा है पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर है, यानी कि कोई पतंग उड़ रहा है और जो है उसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है, ठीक है। और उस पतंग का रस्सी जो है ज़मीन में बंधा हुआ है कहीं पर, ठीक है। उसके साथ झुकाव को ही उन्नयन कोण बोलते हैं, वो जो है 30 अंश है। तो ऐसा बोल रहा है कि इस पतंग का जो है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए चित्र द्वारा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पतंग है, ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग तो डायरेक्ट ऐसे नहीं उड़ता है, ठीक है। बस इसकी ऊंचाई बोल दिया तो ज़मीन के साथ इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है रस्सी लगा हुआ है, ठीक है। तो रस्सी लगा हुआ है, कोई ज़मीन पर बंधा हुआ है, ठीक है। तो उसका झुकाव हो रहा है 30 अंश है, तो ये 30 अंश है, ठीक है। 30 अंश है। तो हमें जो है इस डोरी की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। और ये जो है नीचे आधार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि इसके आधार के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। बस ये ज़मीन के साथ ऊंचाई जो है 60 मीटर है, तो ज़मीन से इसकी ऊंचाई नापेंगे तो 60 मीटर दिख रहा है और इसके रस्सी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके हमने तो लिख दिया पतंग की ऊंचाई वगैरह को, तो इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू, ऊंचाई जो है पी क्यू दिया है वही जो है 60 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ कोण दिया है, उन्नयन कोण का हो या जो भी कोण का हो, पी आर क्यू ये जो है 30 अंश है, ठीक है। पी आर क्यू 30 अंश है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है। इसको जो है लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो लंबाई को हम मान सकते हैं पी आर का हो या आर पी, ठीक है। पी आर लिखना अच्छा लगता है, तो पी आर को हमें ज्ञात करना है। इसको हम एल लिख दिए हैं, मान लेते हैं एल, इसकी लंबाई जो एल है वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला और ये वाला दिया है, ठीक है। ये दोनों भुजा में ही इसका काम है। तो अतः त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए हमें ये और ये भुजा बस में ही काम है, ठीक है। तो इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, तो लंब और कर्ण में ही काम है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का कौन सा लिया जाए इसमें, त्रिकोणमिति अनुपात जो है इसमें साइन लिया जाएगा। देखिए साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर ही लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण का लेना है, ठीक है। बाकी आधार को नहीं लेना है, तो इसमें हम साइन थीटा लेते हैं। तो थीटा की जगह हम देखिए यहाँ 30 अंश है, तो 30 अंश ले लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर, ठीक है, पी आर है। तो देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2, पी क्यू का मान देखिए 60 है, पी आर इसका मान नहीं है, ठीक है। यही निकालना है, तो उसको जगह हम एल लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। एल मान लिया है, तो अब तिरिया गुना करेंगे, एल का गुना 1 से, तो एल ही रहेगा, 2 का गुना 60 से करेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 60 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ये जो है 6 दूनी 12 यानी कि 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें ज्ञात करना था, यही इसका आंसर है, ठीक। कितना सरल है, छोटा है, आसान है, आप लोग भी बना कर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब आप जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस सब्सक्राइब करना पड़ता है।